पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी हमारे साथ में हैं। सर, आप मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, किस तरह की चीजें देख रहे हैं, किस तरह का बदलाव और जनता के बीच की आप भी जा रहे हैं, किस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, 2-3 बातें आप ध्यान रखिए। इस चुनाव में एक तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की आस्था है, मैं छत्तीसगढ़ भी देख रहा हूं, अभी मैं कई विधानसभा संभाल भी रहा हूं, स्टार प्रचारक हूं, प्रचार भी कर रहा हूं, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने की लोगों में इच्छा है। दूसरा, लोग सेंटर के साथ चलने से फायदा क्या होता है ये भी लोग देख रहे हैं, चाहे आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, बाकी सहूलियतें हो, विकास हो। और तीसरा, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक अवधारणा के प्रति लोगों में लगाव है, लोगों में आदर है, और ये उनको लगता है कि चाहे वो प्रभु राम जी का मंदिर हो या फिर आपके महाकाल में जो कॉरिडोर बना है या बाकी शंकराचार्य जी का जो महान उनकी मूर्ति बनी है, तो ये संस्कार धानी है मध्य प्रदेश। उनको लगता है कि ये सारा काम बहुत प्रामाणिकता से भाजपा के साथ ही चलेगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर भी आप बड़ा तंज कस रहे हैं कि बड़ा नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, कमलनाथ जी में, दिग्विजय सिंह में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता, इस तरह के शब्द तो बिहार की राजनीति में भी थे, उससे बड़े शब्द आ गए थे। तो मैंने कहा है क्या, अगर आपके कमलनाथ जी कहें कि मुझे मत तंग करो, जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, तो हम क्या खामोश रहें? तो मैंने उनका नाम दिया कपड़ा फाड़ राजनीति। सच्चाई है ना, इतना टकराव आपस में है, ये सामान्यतः मध्य प्रदेश की भाषा नहीं है, मैं स्वीकारता हूं। सर, हमशा को लेकर क्या कहेंगे? अब लगातार आप तो, आपका स्टंट क्लियर है, लेकिन कांग्रेस का स्टंट क्लियर नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का स्टंट किस पर क्लियर रहता है? राम मंदिर पर क्लियर है क्या? 3 तलाक पर क्लियर है क्या? शाहबानों पर क्या स्टैंड था? हम पूरा हमस को लेकर वही स्टैंड है। पूरा भी केरला में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा क्या? राहुल गांधी तो वहीं से एमपी हैं, वायनाड से, कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनके पूरे सोच में पहला है वोट बैंक। जिससे वोट मिलेगा उसमें देश के अहित हो तो भी इग्नोर करो। तो ये बहुत पीड़ादायक है, ये समझना चाहिए, और जनता इसको देख रही है। सर, इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आप खुद ही इस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हम क्या करें? कहां नरेंद्र मोदी और भाजपा और एनडीए का विकल्प, और यहां पर अखिलेश क्या है, और बाकी आज मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ के सुना दिया आपको। तो अगर ये उनकी सोच है तो अवसरवादी गठबंधन यही होता है। बस अंतिम सवाल आपसे, मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन? क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा है, आप भी कह रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां भाजपा जीतेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बहुत योग्य व्यक्ति को यहां मुख्यमंत्री बनाएंगे, विधायकों की सहमति से बनाएंगे। और जहां तक शिवराज जी के काम का सवाल है, उनके काम को देश ने देखा है और मोदी जी ने भी आह्वान में कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय तो पार्टी का पार्लियामेंट्री। लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात पटेल, इन लोगों का सवाल उठाने पर कोई रोक तो नहीं है, लेकिन पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। धन्यवाद। देख सकते हैं कि रविशंकर जी है, उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही है, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा, योग्य उम्मीदवार होगा, योग्य चेहरा होगा, उसको जल्द ही मुख्यमंत्री के रूप में दिखेगा जब सरकार बनती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।